ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। कर्नाटक में बड़े राजनीतिक बदलाव की खबर आ रही है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इस्तीफा दे दिया और अब डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कांग्रेस हाईकमान एक नई और युवा टीम बनाने की तैयारी कर रहा है। पार्टी केरलम मॉडल अपनाने जा रही है, जिसमें कई सीनियर और उम्रदराज मंत्रियों को हटाकर युवा चेहरे को मौका दिया जाए। राहुल गांधी युवा मंत्रिमंडल चाहते हैं ताकि देश के युवाओं में कांग्रेस की छवि अच्छी हो। कांग्रेस अब बीजेपी की राह पे चल रही है। चुनाव के दौरान अपने सीएम और मंत्रिमंडल में बदलाव कर दें ताकि राज्य में एंटी इनकम्बेंसी का खतरा कम हो जाए। इस बदलाव से कर्नाटक कांग्रेस में नया जोश आएगा या पुराने अनुभवी नेताओं के जाने से पार्टी कमजोर होगी। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि कर्नाटक में क्या हो रहा है और इसका क्या असर पड़ेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सिद्धरमैया का इस्तीफा और नया सियासी समीकरण। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने हाल ही में राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब उन्हें केयर टेकर मुख्यमंत्री बनाया गया है। इस्तीफे के बाद उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की। पार्टी आलाकमान अब डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में। अगर शिवकुमार सीएम बनते हैं तो मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल होने वाले हैं। कई पुराने और सीनियर मंत्री इस बार नई कैबिनेट में जगह नहीं बना पाएंगे। कांग्रेस कर्नाटक में केरलम यूडीएफ वाले मॉडल को आजमाने की सोच रही है। केरल में कांग्रेस ने युवा और नई टीम को ज्यादा महत्व दिया था। उसी तर्ज पर कर्नाटक में भी सीनियर नेताओं को हटाकर युवा चेहरों को मौका देने की तैयारी चल रही है। राहुल गांधी का प्लान है कि मंत्रिमंडल में ज्यादा युवा और एनर्जेटिक चेहरे हों ताकि पार्टी की छवि नई और गतिशील बने। किन सीनियर मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है? अगर डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो कई बड़े नामों के बाहर होने की संभावना है। इनमें शामिल हैं समाज कल्याण मंत्री एच.सी. महादेवप्पा, ऊर्जा मंत्री के.जे. जॉर्ज और गृह मंत्री जी. परमेश्वरम। इनके अलावा बैरथी सुरेश, संतोष लाड, दिनेश गुड्डू राव और जमीर अहमद खान जैसे सिद्धरमैया के करीबी मंत्रियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। पार्टी अब अनुभव और युवा चेहरों पर जोर दे रही है। सिद्धरमैया सरकार में करीब 15 मंत्रियों को दोबारा शामिल किया जा सकता है, लेकिन बाकी जगहों पर नए और युवा विधायकों को जगह दी जाएगी। कर्नाटक में मंत्रिमंडल में कुल 34 पद हैं। फिलहाल 3 पद खाली हैं। राहुल गांधी ने पहले भी सिद्धरमैया को सलाह दी थी कि 50 साल से कम उम्र के ज्यादा विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। अब उसी फार्मूले को और बेहतर तरीके से लागू किया जाएगा। हालांकि हर कोई इस बदलाव से खुश नहीं है। पूर्व मंत्री आर.के. देशपांडे ने चेतावनी दी है कि अगर सिर्फ नई टीम पर ध्यान देने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार चलाने के लिए अनुभव भी बहुत जरूरी होता है। देशपांडे ने कहा कि नए चेहरों का स्वागत है, लेकिन निरंतरता भी बनी होनी चाहिए। सिर्फ युवा चेहरों से सरकार नहीं चलती। राहुल गांधी लंबे समय से युवा नेतृत्व पर जोर देते आ रहे हैं। उनका मानना है कि पुरानी पीढ़ी के साथ साथ नई पीढ़ी को भी आगे लाना चाहिए। केरलम में यूडीएफ ने इसी फॉर्मूले से अच्छा प्रदर्शन किया था। अब उसी को कर्नाटक में दोहराने की कोशिश हो रही है। पार्टी के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी हालांकि यह कह रहे हैं कि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अनुभव को भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। कर्नाटक में कांग्रेस की छवि युवा और आक्रामक बनेगी इससे, लेकिन अगर अनुभवी नेताओं को बिना वजह हटाया गया तो पार्टी में असंतोष भी बढ़ सकता है। डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया के बीच पहले से ही तनाव था। अब नई टीम बनने के बाद देखना होगा कि दोनों गुट कैसे एक साथ काम करते हैं। कांग्रेस इस बदलाव के साथ 2029 के चुनाव को भी साधने की तैयारी में है। कांग्रेस इस बदलाव के जरिए नई ऊर्जा, नई उम्मीद के साथ चुनाव में उतरना चाहती है। युवा चेहरों को मौका देकर पार्टी जनता को ये संदेश देना चाहती है कि वो पुरानी राजनीति से आगे निकल चुकी है। दोस्तों, कर्नाटक में सिद्धरमैया के इस्तीफे के बाद राजनीति तेजी से बदल रही है और डीके शिवकुमार के नेतृत्व में युवा मंत्रिमंडल बनने की तैयारी चल रही है। कई सीनियर मंत्री बाहर हो सकते हैं, जबकि नए चेहरों की बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। ये बदलाव सफल होता है या पार्टी में नया संकट खड़ा करता है, यह आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या युवा मंत्रिमंडल अच्छा फैसला करेगा या अनुभवी नेताओं को हटाना गलत है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।